हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब? बढ़िया है। तो चलिएगा आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मैं इस तरह के एक कपड़ा लेके आई हूँ, चौक, सीजर, स्केल और धागा सुई। तो मैंने ये ग्राफ बना के तैयार किया है। ये है स्मोकिंग डिजाइन होती है। इससे मतलब कोई भी प्लेन कपड़ा है, बढ़िया सुंदर सी हम डिजाइन इसमें बना सकते हैं। तो मैंने इसमें कुछ ब्लॉक्स बना रखे हैं जो है 1-1 इंच के ब्लॉक्स हैं। 1 इंच चौड़ाई और 1 इंच इनकी लंबाई है। इस तरह से आपको ग्राफ में दिख रहे हो, इसीलिए मैंने पेपर में इसको बना के तैयार किया है। 2 ब्लॉक्स के मैंने बीच में एक ट्रायंगल बना के तैयार किया है। इसी ट्रायंगल से हम और 2 लाइन हैं उनका, मतलब 2 ब्लॉक्स की लाइन है उनकी हम एक लाइन मानेंगे। डिजाइन में एक ही लाइन बन के आएगी। और ये ट्रायंगल बने हुए हैं, इसमें क्या किया है कि एक लाइन छोड़ के फिर ट्रायंगल बनाया, एक लाइन छोड़ के फिर ट्रायंगल बनाया। इस तरह से फिर हमने अगली लाइन में जो बगल पर ट्रायंगल बना था उस ब्लॉक्स को छोड़ दिया, फिर उसके ऊपर बना के तैयार किया। तो आप देख के इसको ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, मेरे बताने से ज़्यादा अच्छे। आज वीडियो में कोई बकवास नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, सीधा काम ही काम होगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा है और बहुत सुंदर है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। इस डिज़ाइन को आप कुशन कवर, पिलो कवर, गाउन, फ्रॉक, बच्चों की किसी भी चीज़ में कर सकते हैं। ये डिज़ाइन सिंपल है और बहुत अच्छी है। तो मैंने इसको सिंपल अपने जो कपड़ा है उस पर बना लिया है, चौक से बना लिया, जिससे इजी तरीके से ये छूट भी जाता है हाथ फेरने से ही। और सुई में धागा डाल के इसमें जो ट्रायंगल शेप है वहाँ पर मुझे इस डिज़ाइन को बनाना है और नॉट बांधते जाना है। तो देखिएगा, एक किनारे पर मैं इसको इस तरह से आपको दिखाई दे रहा हो वीडियो में, यहाँ से धागा डालूँगी और जो ऊपर की साइड ट्रायंगल से का ऊपर की साइड का किनारा होता है वहाँ पर इस धागे को पीछे थोड़ा हम छोड़ देंगे, क्योंकि इसी को खींच के हम नॉट बांध लेंगे। तो सिंपल इसको इस तरह से करेंगे। थोड़ा मैं स्लो दिखाऊंगी आपको कि जिससे अच्छे तरीके से समझ आए, नहीं तो इसको फास्ट फॉरवर्ड में भी कर सकती थी, लेकिन उसमें करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप समझ भी नहीं पाएंगे अगर आप बनाने की इच्छा रखते हैं। तो इस डिज़ाइन को आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी है और बहुत सिंपल है। सबसे बड़ी बात होती है बनाने में ईजी हो। तो क्या है, दोनों धागों को पकड़ के इस तरह से हम सिंपल एक एक क्या 2-3 नॉट बांध सकते हैं। तो मैं इस तरह से खींच के इसकी नॉट बांध के तैयार कर लेती हूँ। तो इसी तरह से जहाँ जहाँ ट्रायंगल बनी हो वहाँ वहाँ हमको इस तरह की नॉट बांधते जाना है। तो डिज़ाइन अपने आप इस साइड इस तरह से आ जाएगी। तो देखिएगा, अभी थोड़ा समझ में नहीं आएगी, जब हम पूरा बना के तैयार करेंगे तो ये अच्छे से दिखाई देगी। तो एक छोटा मतलब एक खाली ब्लॉक से अगला फिर से इसी तरह से करते हुए हम पूरी डिज़ाइन को तैयार कर लेते हैं। और धागे को हमें बार बार काटना पड़ेगा और फिर से ऊपर बांधना। आप नीचे नॉट बांधना चाहे बांधें, नहीं तो धागे को थोड़ा सा छोड़ के और दोनों धागों को खींच के तैयार कर सकते हैं। तो चलिएगा, इस डिज़ाइन को हम कंप्लीट करते हैं। आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो दूसरा मैं ब्लॉक्स भी बना के आपको दिखाती हूँ कि इस तरह से। देखिएगा, मैंने वो नीचे डाला, ट्रायंगल 3 कोने होते हैं, एक कोने में दूसरे और तीसरे, और तीनों कोनों को पकड़ के इस तरह से खींच के और हमारी डिज़ाइन अपने आप राइट साइड आ जाएगी। तो इसी तरह से मैंने पूरी ये मैं बना रही हूँ अपनी गुड़िया रानी के लिए फ्रॉक या गाउन, कुछ भी कह सकते हैं, जिसमें जो फ्रंट का पार्ट होगा सामने का, ऊपर का चोली का, उसमें इस तरह की डिज़ाइन आ जाएगी। क्योंकि कपड़ा बहुत सिंपल है और बहुत ही सस्ते में मेरी एक सुंदर सी फ्रॉक बन के तैयार हो गई। बच्चों के लिए लो कपड़े तो बड़े महंगे भी आते हैं, तो मैंने सोचा चलो घर पर ही इसको तैयार करती हूँ। एक कपड़ा मेरे पास रखा ही था, एक बार मार्केट गई थी तो लेके आई थी। आप पूरा वीडियो देखिएगा, अगर आपको पसंद आता है तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिएगा, इस डिज़ाइन को पूरा बना के तैयार करते हैं। देखिए, देखते ही देखते ये डिज़ाइन मेरी कंप्लीट होने वाली है, क्योंकि ज़्यादा इसमें मुझे टाइम नहीं लगा। तो इस तरह से मैंने फ्रंट के पार्ट में इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है। तो ये सामने का पार्ट है, क्योंकि कपड़ा इतना लंबा था, देखिएगा, सोचिएगा, सिकुड़ के इतना हो जाता है। अब क्या करेंगे हम, सिर्फ इसमें मैं बीचों बीच मोती भी लगाऊंगी, वो लास्ट में आपको बताऊंगी किस तरह से लगाऊंगी। और जो थोड़ा बहुत इधर उधर है उसको हम सही कर। अब क्या करेंगे, चोली के पार्ट को हमें कट करना है। तो मैं सिंपल डबल कपड़ा फोल्ड किया है अस्तर का और इसको कट कर लेती हूँ। इसकी लेंथ मैंने 11 रखी है और ब्रेथ इसकी 14 रखी है, वो अपने अनुसार जैसी साइज, क्योंकि मेरी गुड़िया रानी अभी 5 ईयर की होने वाली है, थोड़ा सा उसको
हेल्दी भी है तो थोड़ा सा उसको बड़ी भी वो एक 2 इंच में एक्स्ट्रा ही बनाई है, क्योंकि धुलने पर कहीं कुछ सिकुड़ जाता है। तो हम इसको 2 फोल्ड लेता है, फिर डबल फोल्ड कपड़े को हमने 4 फोल्ड कर लिया है। पहले डबल फोल्ड रखा ही था, फिर एक बार फिर फोल्ड कर लिया है। और इसकी नेक की ब्रेथ होगी 2 इंच और नेक की लेंथ होगी 3.5 इंच। इस तरह से मैंने गला रखा हुआ है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा अच्छा भी नहीं लगता है फ्रॉक में। और इसके शोल्डर मैंने रखे 3 इंच। इससे क्या होगा कि देखने में आप लास्ट में देखना फिटिंग एकदम परफेक्ट आई है, क्योंकि पिछली बार मैंने क्या बनाया था जंप सूट, उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी, कपड़ा भी सीधा छोटा था, तो इसीलिए नहीं, इसमें मैंने एकदम परफेक्ट नाप हो एकदम बढ़िया। और शोल्डर मैंने रखे हैं 5.5 इंच। इस तरह से मैं इनको सबको ड्रॉ कर लेती हूँ। और आर्म होल शोल्डर बोला है, आर्म होल इसके 5.5 इंच रखे हुए हैं। तो इस तरह से मैं पूरा ड्रॉ कर लेती हूँ और इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो चलिएगा इसको ड्रॉ करके कटिंग करते हैं। और इसकी चेस्ट रखी मैंने 7 इंच। इस तरह से हम इन सभी जगहों पर इसके निशान लगा लेंगे। और कमर की चौड़ाई भी मैंने कुछ 6.5 इंच रखी है, क्योंकि चेस्ट से थोड़ा सा कमर कम ली है। और इसको हम इस तरह से ड्रॉ करते हुए कटिंग कर लेंगे। तो चलिएगा कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा नाप लेने में थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कपड़ा एक बार कट जाता है फिर जुड़ता नहीं है। तो अगर एक बार नहीं समझ में आता है उसे दोबारा हम इसी तरह से नाप के निशान लगा लेंगे। फिर बाद में इस पर कैंची चलाएं तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि कपड़ा एक बार कैंची चलने पर और थोड़ा सा शोल्डर को डाउन करेंगे और हम इस तरह से इस पर निशान लगा लिए। आप सिंपल जैसा है उसी तरह से हमको इस पर कटिंग कर लेनी है। इस तरह से मेरी चोली की पार्ट की कटिंग हो गई है। बस ये मेन पार्ट होता है, फिर बाद में हम स्कर्ट के पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से मैं अब फ्रंट के पार्ट को अलग कर लेती हूँ। फ्रंट के पार्ट को मैं इस पर इस तरह से रखूँगी, सीधी साइड रखेंगे। और क्या करेंगे, इसके शोल्डर और साइड में हम स्टिचिंग कर लेंगे कपड़े पे और गले में। इस तरह से आपको दिख रहा होगा, गले में और शोल्डर और साइड में हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं, फिर इसको सीधा कर लेंगे। तो चलिएगा सिलाई करते हैं और तैयार करते हैं। देखिए मैंने उस पर अस्तर को सिल लिया है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं कट करके अलग कर लेती हूँ, क्योंकि ये डिज़ाइन फूली फूली होती है, एक जैसा कपड़ा नहीं होता है। तो इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मैं उसको कट करके और सीधा करके आपको दिखाती हूँ। देखिए इसको मैंने एक्स्ट्रा को कट कर लिया और इस कपड़े को इस तरह से सीधा करेंगे। देखिए कितनी अच्छी डिजाइन सामने से दिख रही है। अब हम करेंगे इसी तरह से, जैसे हमने फ्रंट पार्ट को कट किया है इसी तरह से हम बैक पार्ट को भी कट कर लेंगे। सिंपल अस्तर को रखेंगे वो कपड़े पर। ये कपड़ा बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन मैंने इसी पर रख के साइड से इसको निकाल लिया था। तो ये मेरा बैक का पार्ट तैयार हो गया। अब इस पर हम चैन लगा के तैयार करेंगे। चैन लगाने के लिए कुछ नहीं, सिंपल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि पूरे चोली के पार्ट में मैं इसको चैन को लगाऊंगी। और चैन को इस तरह से रखेंगे, वो आप पिक्चर में देख सकते हैं, क्योंकि एक साइड मैंने पहले उल्टी चैन रखी और उस पर एक पट्टी लगा के पिन कर लिया और इस तरफ को रखी। बाद में हम दूसरी तरफ की चैन को मोड़ के रखेंगे। बहुत ही फिनिशिंग से बहुत ही अच्छी तरह से ये लग के तैयार हो जाती है। तो इस तरह से मैं इस पर सिलाई कर लूँगी। चैन कई तरीक़ा से लगा सकते हैं, जैसी आपको इजी लगे उससे वैसे ही कर सकते हैं। तो मैं दूसरी साइड की चैन को उल्टा ही रखूँगी फिर, क्योंकि इसको अंदर की तरफ हमें टाइन करना है। तो उल्टा रख के हम इसको कर लेते हैं। सिलाई कर ली। अब बीच से मैं एक कटिंग कर देती हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बगैर कटिंग के इसको चैन को लगा लिया था। अब इसको हम क्या करेंगे, कटिंग करने के बाद इसको अंदर को टर्न करेंगे, मतलब मोड़ देंगे। तो ये कपड़ा नीचे दब जाएगा और हमारी चैन इस तरह से कवर हो जाएगी। और एकदम बढ़िया तरीक़े से इसको अंदर को इस तरह से मोड़ेंगे और हमारी चैन तैयार हो जाएगी। तो लीजिएगा, चैन भी हमने इसमें बढ़िया तरीक़े से फिनिशिंग से लगा के तैयार कर ली है। अब इसमें हम क्या करते हैं, फ्रंट पार्ट को भी जोड़ देते हैं। फ्रंट पार्ट को क्या करना है, सीधी साइड अंदर को, उल्टी साइड बाहर को रहेगी। अब इसके शोल्डर और साइड में किनारा हम सिल के तैयार कर लेते हैं। तो ये भी हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम इसको
सीधा करते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से ये लग रहा है। तो ये बन के हमारे ऊपर का पार्ट तैयार हो गया। अब हम एक्स्ट्रा कपड़े को नीचे के कट कर देंगे एकदम फिनिशिंग से, और इसमें हम नीचे का घेर जोड़ देंगे। अब घेर की कटिंग करने के लिए हमको क्या करना है, सिंपल डबल फोल्ड मैंने कपड़ा लिया है, ये अस्तर का कपड़ा है। अस्तर को ही मैं पहले कट करके दिखाऊंगी, इसके बाद ही मेन फैब्रिक को कट करके। आप एक बार में नहीं समझ पाए तो इसको पेपर पे कट कर सकते हैं। इस तरह से मैंने कौन शेप में इसको फोल्ड किया। पहले डबल फोल्ड था, डबल फोल्ड का एक किनारा पकड़ के और इसको कौन शेप में हम फोल्ड कर लेंगे। अब लेंगे हम, तो ये 4 फोल्ड हो गया मेरा। अब लेंगे हम कमर की नाप। कमर की नाप अपनी चोली के अनुसार, जितनी नीचे की चोली रखी थी हम उसके अनुसार कर सकते हैं। तो मैंने ये नापा, तो ये आया नीचे 11, मतलब एक साइड का 11 हो तो 22 मेरी कमर थी। अब 22 में हम 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये 4 फोल्ड कपड़ा है। तो हमारा आता है कितना, 5.5 इंच ये कपड़ा मतलब कमर आएगी। इसमें भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा जोड़ देंगे सिलाई के लिए। अगर ना जोड़ना चाहें तो ना जोड़ें, क्योंकि जब हम घेर में इसको काटते हैं तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा वो हो ही जाता है कपड़ा, कितना भी कम करें। तो ये 7 इंच में कट कर लूँ, 7 से कम ही करूँगी, क्योंकि ये ज़्यादा वो हो जाती है, फैल जाती है। तो इस तरह से हम सीधा रखेंगे 7 इंच पर और निशान लगा लेंगे। इसके बाद जब 7 इंच पर निशान लगा लेंगे, देखिएगा इस तरह से जैसा आपको दिख रहा है, इस तरह से मैं 7 इंच पर मैंने निशान लगाया। अब सीधा हम ऊपर से पकड़ेंगे और नाप लेंगे कितना है। तो ये 6 इंच होता था, तो इसको मैं इसी तरह से सीधा किनारा बिल्कुल ऊपर जितने इंच पे था उतने ही फिर लगाते हुए घुमाते हुए इस तरह से निशान लगा लूँगी। और निशान लगाने के बाद इसमें सीधा इस तरह से ड्रॉ कर लूँगी। तो ये मेरा कमर की नाप, कमर मतलब इतनी रहेगी। अब इसके बाद हम नीचे की लेंथ रखते हैं। नीचे की लेंथ अपनी कितनी भी, मैंने शायद 20 रखी है, क्योंकि 2 इंच तो मेरा नीचे को फोल्ड हो जाएगा, 1 इंच ऊपर सिलाई में आ जाएगा। तो इस तरह से इसको भी हम नाप के रख लेंगे। तो जब ये नीचे का हम नाप लेंगे तो फिर क्या करेंगे, फिर भी जब यहाँ 20 हो जाएगा तो यहाँ मैंने निशान लगा लिया है 20 पर, फिर ऊपर से ही पकड़ेंगे, क्योंकि हमको इसको भी गोलाई में कट करना है। और इसी तरह से ऊपर और नीचे दोनों साइड इंची टेप को खिसकाते हुए पूरे में सर्कल में ड्रॉ कर लूँगी। ये कपड़ा मेरा पूरा था जितना मुझे चाहिए था, क्योंकि अगर थोड़ा नीचे छोटा होता है तो हम उसमें एक्स्ट्रा कपड़ा भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि मेन फैब्रिक में मुझे एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़ना पड़ा। वो उसकी चौड़ाई, थोड़ी सी चौड़ाई की लंबाई ऐसी कुछ चौड़ाई कम थी, तो इसीलिए मुझे ये सब उसमें नीचे की साइड थोड़ा सा कपड़ा आ जाता है। इस तरह से मैंने सर्कल में इसको भी ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसकी साड़ी की कटिंग कर लेते हैं। हमारा स्कर्ट एकदम से इसी तरह से हम स्कर्ट भी तैयार कर सकते हैं। अगर जैसे घेर में स्कर्ट बनाना है तो इसी तरह से बना सकते हैं। तो मैंने ये सुंदर सी मतलब नीचे का अच्छा सा फेयर मतलब घेर आ जाता है, तो मैं इसको कट करके तैयार कर लेती हूँ। देखिएगा ये मेरा स्कर्ट कट कर होके तैयार हो गया। अब हम मेन फैब्रिक पर रख देंगे। तो देखिएगा इस तरह से इसका घेर आ जाएगा, और ये मेन फैब्रिक पर भी मैं इसी तरह से रखूँगी, और इसको भी सेम उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा कट करूँगी, क्योंकि ये अस्तर नीचे आएगा और ऊपर से ये घेर आएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा जॉइंट लगता है, तो मैंने इस तरह से इस कपड़े को रखा और वैसे ही कट करके तैयार कर लिया। अब इसको हम जोड़ देंगे, इस कपड़े को जो एक्स्ट्रा कपड़ा था, तो नीचे साइड फोल्ड हो जाएगा। और थोड़ा सा ज़्यादा समझ में नहीं आता है कि कहाँ से जोड़ा, तो ये इस तरह से मेरा मेन फैब्रिक और ये अस्तर मैं दोनों को रख के इसको सिल लेती हूँ। पहले नीचे की साइड जो नीचे का किनारा है उसको सबको मैं सिल के तैयार कर लूँगी, फिर इसके बाद इसमें ऊपर का पार्ट जोड़ूंगी। तो इससे बढ़िया सी फिनिशिंग आ जाएगी और हमारी फ्रॉक सुंदर भी लगेगी। तो इसको सिल के तैयार करते हैं और जोड़ के आपको दिखाते हैं। जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा कपड़ा लगना था वहाँ भी मैं उसको भी जोड़ के तैयार कर लूँगी। तो चलिएगा इसको सिलाई मशीन पे लेके चलते हैं और इनको इस तरह से फोल्ड कर देंगे, दोनों को, अस्तर को भी और मेन फैब्रिक को, जो हमारा मेन कपड़ा है उसको भी हम मोड़ देंगे। तो देखिएगा मैंने पूरा नीचे का स्कर्ट और सब फोल्ड करके तैयार कर लिया। अब हम इसको सिंपल यहाँ जोड़ के तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिखिएगा काटने में, जब घेर में काटते हैं तो चौड़ाई इसकी बढ़ ही जाती है, इसीलिए थोड़ा सी कम काटें। जब हम कमर की नाप लेते हैं तो मैं थोड़ा साइड से अलग कर दूंगी उसको, नहीं तो एक आध प्लेट डाल दूंगी।
वो हम लास्ट में देखेंगे। तो इस तरह से पकड़ेंगे और पूरे में हम सिलाई चारों तरफ से लगा के तैयार कर लेते हैं। तो चलिएगा, मैंने सिलाई भी इसकी कंप्लीट कर ली है। तो ये तैयार होगी मेरी फ़्रॉक। अब क्या करना है, इसमें मोती लगाना है। तो मोती हम यहाँ किनारे किनारे लगाएंगे, जो किनारे क्या है इस तरह से बीचों बीच। तो ये मेरी बन के फ़्रॉक तैयार हो गई। मेरी गुड़िया रानी को बिल्कुल चैन नहीं था क्योंकि उसको डांस करना था। तो ये कैसी लगी, यहाँ पर मैंने ऊपर क्या किया है, यहाँ मोतियों की गले में एक मेरे पास नंग वाले मोतियों की लेस रखी थी साड़ी की, तो उसको भी लगा दिया है। ये घेर है, ये इसने मेरे कड़े भी पहन लिए हैं, नई मौसी मेरे लिए हैं। खुद ही तैयार होके बड़ी खुश है। तो कैसी लगी आपको, ज़रूर पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बाय बाय। ये उसका डांस है, कैसा लगा, टेक केयर।